हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद फोकस पीवाईक्यूज। हम 12th बायोलॉजी का पोर्शंस कवर कर रहे थे। हम प्रीवियस वीडियोस में रिप्रोडक्शन देखा था, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखा था। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की थी और हमने कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेकआउट किए तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियोस थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहली टर्म है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स है जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को और सेक्स हार्मोन्स को। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल्स में तो ये क्या होते हैं? टेस्टिस होती हैं, और फीमेल्स में क्या होती हैं? ये ओवेरीज होती हैं। ओके, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उनमें क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनको परफॉर्म करते हैं वो, बट डू नॉट फॉर्म गैमेट्स। वो गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं करवाते, ना ही कोई जो सेक्स हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करते हैं। मेल्स में क्या होगा? मेल्स में तो जो भी डक्ट सिस्टम हो गया, जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड होगी, जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल्स हो गया, ये सब सेकेंडरी सेक्स के अंदर आएगा। और फीमेल्स के अंदर क्या आएगा? फीमेल्स में होएगी जो भी डक्ट होंगी, जो भी फॉलोपियन ट्यूब्स को कंसिस्ट करेंगी, यूट्रस को कंसिस्ट करेंगी, सर्विक्स को कंसिस्ट करेंगी, वेजाइना को कंसिस्ट करेंगी, जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं उनको कंसिस्ट करेंगी, और जो मेमरी ग्लैंड्स होंगी, ये सब क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे। फिर हम देखते हैं मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? जब जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें प्यूबर्टी आना शुरू हो जाता है, उसको हम मेनार्क बोलते हैं। जिसमें हम बोलते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स के अंदर, उसको मेनार्क बोलेंगे हम। ओके, फिर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें रैप्चर होते हैं, जो भी मैचोग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, और ओवम के अंदर रिलीज हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर हम बात करें अलर्ट सर्ग की। ये रेफर करता है जो कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच हार्मोन का ड्यूरिंग मैंचुरेशन साइकिल। एलएच मतलब यूटिलाइजिंग हार्मोन। जब मैंचुरेशन साइकिल आती है तब एलएच हार्मोन का लेवल जो पीक होता है वो हाई होता है, वो मैक्सिमम होता है। फिर हम बात करते हैं मेनोपोज। मेनोपोज में क्या होता है? जो मैंचुरेशन साइकिल होती है, जो मैंचुरेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है फीमेल्स के अंदर। जो 40 और 50 की एज में आने के बाद जो फीमेल्स में है उसमें मेनोपोज हो जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। मेनार्क क्या था? जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है, जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और मेनोपोज जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको। फिर हम बात करें सीमन। सीमन क्या होता है? ये एक फ्लूइड मिक्सचर होता है सेमिनल प्लाज्मा का और जो स्पर्मेटोजोअज होते हैं उनका, उसको हम सीमन बोलते हैं। इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब इन अंदर, सेमिनेशन मतलब इंजेक्ट करना। इसमें क्या होता है? ये रेफर करता है क्या? डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इंजेक्ट करना, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है? ये फर्स्ट फेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जहाँ पे जो जायगोट होता है वो माइटोटिक डिवीज़न कर लेता है। देन उसमें क्विक सक्सेशन हो जाता है और वो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर लेता है। फिर देन हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है ना, वो अटैच हो जाता है जो यूट्रस की वाल्स होते हैं उनसे, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब स्पर्म जाते हैं, जो एग्स होता है, जो स्पर्म होता है वो मीटअप करता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। देन जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो वहाँ जाके चिपक जाती है, उससे अटैच हो जाती है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्बिकल कोड क्या होता है? एम्बिकल कोड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करवाता है। क्या? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा है उसको फीटस से कनेक्ट करवाता है, एम्बिकल जो कोड होती है। इसी के थ्रू जो बेबी होता है वो न्योस्चर लेता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
जब वो मदर की फीटस के अंदर होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स की। इसमें क्या होता है, द इनिशिएशल माइल्ड कंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूट्रस इनिशिएटेड बाय द fully developed fetus and the placental hormone consistive fetal injection reflex। स्टार्टिंग में जो यूट्रस का साइज होता है वो माइल्ड होता है। ओके, देन जैसे फीटस जो है वो डेवलप्ड होने लगता है, जो यूट्रस का साइज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बिकॉज जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो अपना साइज बढ़ाने लगता है। ये किस और जो साइज बढ़ता है वो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं उनकी हेल्प से बढ़ता है। इसीलिए ये कंसिस्ट करता है जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स है उनको। ओके, पहले तो जो होता है, जो यूट्रस का साइज होता है वो छोटा होता है, देन वो डेवलप्ड होने लगता है जो फीटस, फिर उसका जो साइज होता है वो बड़ा होने लगता है प्लेसेंटल हार्मोन्स की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, फिर हम बात करते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन क्या होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है जब बेबी है ना डिलीवर ना हो जाता तब तक के लिए। दैन हम बात करें लैक्टेशन की। लैक्टेशन में क्या होता है, फीडिंग करवाना। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मदर उसको फीडिंग करवाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। ओके, फिर एक और टर्म की बात करें हम, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में क्या होता है, जब मिल्क है ना मेमोरी ग्लैंड से आना शुरू होता है मदर के, जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं चाइल्ड बर्थ के, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। मतलब कि जब जो मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क आना शुरू हो जाता है उस टर्म को बोलते हैं हम। ये हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो डिस्कस करी हैं। फिर हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे इसके अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।